इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी ने प्रयागराज के डीएम को खत लिखकर कहा कि सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है और वो फिर सो नहीं पाती हैं, इसलिए इस परेशानी से उनको निजात दिलवाई जाए। इसके बाद लाउडस्पीकर की आवाज कम करवा दी गई है और पुलिस ने यह भी कहा है कि आगे से सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह से कानून का उल्लंघन ना हो। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई कानून का पालन करवाया जा पा रहा है। प्रयागराज में क्लाइव रोड की इस मस्जिद से सुबह 5:30 बजे के करीब होने वाली अजान से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी साहबा की नींद में खलल पड़ता है। मस्जिद उनके बंगले के पास ही है। उन्होंने डीएम को एक खत में लिखा है कि रोज सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास मस्जिद के मौलवी की अजान से मेरी नींद टूट जाती है और फिर नहीं आती। नतीजे में मुझे सिर दर्द हो जाता है और दिन के काम पर भी असर पड़ता है। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर बिना लाउड स्पीकर के अजान हो तो किसी को खलल नहीं पड़ेगा। संविधान भी नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष सहअस्तित्व की बात कहता है। इसे पूरी तरह लागू होना चाहिए। कृपया इस तेज अजान से पीड़ित लोगों की जिंदगी में थोड़ा शांति बहाल करें। अजान लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में बुलाने के लिए दी जाती है। दुनिया की पहली अजान मदीने में मस्जिद कुबा में हुई थी, जिसे पैगंबर मोहम्मद साहब के कहने पे बिलाल नाम के एक शख्स ने दी। 20वीं सदी में लाउडस्पीकर की इजाद के बाद मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान शुरू हुई। इसका मकसद दूर दूर तक लोगों को नमाज के वक्त की इत्तला देना है। लाउडस्पीकर का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मस्जिद के मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी है ताकि किसी को परेशानी ना हो। जिसका परमिशन भी है 2 हारन का, इंस्पेक्टर साहब ने दरोगा जी को भेजा था कि आपका जो है लाउड स्पीकर थोड़ा तेज़ बज रहा है, जिससे लोगों को डिस्टरबेंस होता है। हमने उसका वॉल्यूम और भी कम करा दिया है। अदरवाइज़ अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे कि हाँ 50 मीटर या 100 मीटर तक भी आवाज़ ना जाए। हाई कोर्ट का आदेश है कि लाउड स्पीकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नहीं बजेंगे। शोर की भी सीमा तय है, लेकिन लोग इसे नहीं मानते। हर जगह सड़कों पे धार्मिक आयोजन होते हैं। इनमें उर्स, मीलाद, भगवती जागरण, दुर्गा पूजा, रामलीला शामिल हैं। सड़क पे पंडाल लगा के शादी विवाह और बर्थडे में शोर होता है। बारात 10 बजे के बाद भी सड़कों पे शोर मचाती चलती है। दिवाली में तय वक्त के बाद आतिशबाजी का भारी शोर होता है। हाई कोर्ट की रोक के बावजूद कांवड़िये तेज डीजे बजाते हैं। पुलिस और प्रशासन इनमें से कुछ नहीं रोकता है, इसलिए जब अजान पे एतराज होता है तो कुछ लोगों में इस पे तीखी प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस मुल्क में तमाम लोग एक दूसरे के मजहब की पूरी तरीके से एक दूसरे के मजहब का इज्जत और एहतराम करते हैं और यही वजह है कि हमेशा से मस्जिदों से अजानें और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाजें फिजा में गूंजती रहती हैं। कभी किसी के नींद में उससे खलल नहीं आया करता है। तो इस वजह से इस तरीके की बातें करना बेमाने हैं। पुलिस का कहना है कि वो तय करेगी कि कानून का पालन हो। इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा, जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। जब लाउड स्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी दुनिया में धर्म था, और अगर दुनिया से लाउड स्पीकर चला जाएगा तब भी दुनिया में धर्म रहेगा। इसलिए लाउड स्पीकर को बिला वजह का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जहां तक नॉइस पोल्यूशन के कानून का सवाल है तो इसे देश के हर नागरिक के ऊपर बराबर से लागू होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लोगों में रिएक्शन होना स्वाभाविक है। इलाहाबाद में नितिन गुप्ता और लखनऊ में राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।